गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 3.2 का 10 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। मुझे आशा है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। आज नेक्स्ट पार्ट 3 में हम लोग दोस्तों 10 के बाद वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 10 के बाद क्वेश्चन 11 और 12 सेम कैटेगरी का है, तो हम 12 को सॉल्व करते हैं। 12 सॉल्व करते हैं तो 11 और 12 दोनों सेम है, तो 12 बनवाने के बाद 11 अपने आप बन जाएगा। दोस्तों वो बहुत ईजी है, इसलिए हमने 12 सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन 12 सॉल्व करते हैं, 11 आसान है, बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों 12 क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई किया स्केलर से। ये 2:2 का मैट्रिक्स है सभी दोस्तों, सभी 2:2 का मैट्रिक्स है, सभी 2:2 का मैट्रिक्स है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x 3y 3z एंड 3w। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों एडिशन है तो हम एडिशन ऐड कर देते हैं। x प्लस 4 x प्लस y प्लस 6 माइनस 1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। ठीक है दोस्तों, 2:2 का मैट्रिक्स है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय कंपेयरिंग 3x इक्वल टू x प्लस 4, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 3y इक्वल टू x प्लस y प्लस 6, इसको मान लेते हैं सेकेंड। 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w, इसको मान लेते हैं थर्ड। और 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w प्लस 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन। तो दोस्तों देखा आपने, जैसे हमने क्वेश्चन 10 सॉल्व किया था, और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इक्वेशन वाले क्वेश्चन आए हैं, तो ऐसे ऐसे हमने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों। इसके बाद हमने इसको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। देन कंपेयर करने के बाद हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लिख दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट की इक्वल पोजीशन पे जो है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, तो दोस्तों हमें नहीं लगता कि अभी इसके बाद आपको दिक्कत होगी। इसको सॉल्व कीजिए, x y z w का वैल्यू निकालिए, आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, cos x sin x 0, इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ 3:3 का। हमें क्या शो करना है, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, हमें ये प्रूव करना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि फंक्शन में आपने पढ़ा होगा कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया है तो सभी टर्म एक्स के होंगे, फंक्शन ऑफ वाई दिया होगा तो सभी टर्म वाई के होंगे, और यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई होंगे। और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई दिया है तो जहाँ जहाँ एक्स है दोस्तों वहाँ वहाँ क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस वाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एलएचएस से चलते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई, तो फंक्शन ऑफ एक्स हमने लिख लिया, फंक्शन ऑफ वाई हमने लिख लिया। अब दोस्तों हम जैसे मल्टीप्लिकेशन का रूल हम बताए थे वैसे वैसे चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। चलिए दोस्तों मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, पहले मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने मल्टीप्लाई किया, cos x इंटू कॉस वाई लिख दिया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है दोस्तों, 0 इंटू 0 0। ओके दोस्तों, देन सेकेंड रो में साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, बीच में प्लस cos x इंटू साइन वाई, cos x इंटू साइन वाई,
प्लस 0। ठीक है दोस्तों, जैसे मल्टीप्लीकेशन का रूल है उसी तरह से करेंगे दोस्तों। 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम 1 बाई 1 सेकेंड रो से, सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, देन लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जिस तरह मैंने फर्स्ट कॉलम के लिए किया, सेकेंड कॉलम के लिए सेम वैसे ही करेंगे दोस्तों, और थर्ड कॉलम के लिए भी वैसे ही करेंगे। करके दोस्तों मैंने लिख दिया है, आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आपने 11 के ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, सभी फॉर्मूले देखे होंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला दोस्तों? कॉस ए प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दोस्तों ये किसका है? माइनस कॉमन ले लिए तो किसका हो जाएगा दोस्तों? साइन ए प्लस बी का। ठीक है दोस्तों, उसी तरह यहाँ भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इस तरह से दोस्तों दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, इसको लिखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में दोस्तों दिया हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला दोस्तों? कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है माइनस कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका है? साइन ए प्लस बी का। हम क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पे साइन माइनस कॉमन रहेगा एक्स प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है। उसी तरह दोस्तों हम लिख लेते हैं पहले, सॉरी दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 1 आया था। तो चलिए दोस्तों सभी फॉर्मूले के अनुसार हमने लिख लिया है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन था सभी फंक्शन x में था, अब सभी फंक्शन किस में है दोस्तों? x प्लस वाई में है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों fx प्लस वाई, जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था सभी x था, देन हम मल्टीप्लाई करने के सभी को y किए थे, अब यहाँ पर सभी में x प्लस वाई, तो हम दोस्तों लिख सकते हैं fx प्लस वाई इक्वल टू RHS। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर का सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा है दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इधर भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और बीच में इक्वल टू नॉट का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों इक्वल नहीं आता है दोस्तों। तो मैंने मल्टीप्लाई करने का रूल आपको समझा दिया है, LHS से चलना है और इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, फिर RHS से चलना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को LHS का आंसर और RHS का आंसर मिलाइएगा दोस्तों। नहीं मिलेगा मतलब आपका बनाया हुआ सही है। ठीक है दोस्तों, तो 14 नंबर भी इजी है, आप 14 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16। तो चलिए दोस्तों अब 14 के बाद आते हैं 15 और 16। फिर दोस्तों 15 और 16 एक ही जैसा क्वेश्चन है, 16 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 15 थोड़ा छोटा है। चलिए दोस्तों 16 पर ट्राई करते हैं, 16 सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर दोस्तों बोल रहा है प्रूव ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2y इक्वल टू 0। ये प्रूफ करना है जब a बराबर इतना दिया हुआ है। एक्चुअली दोस्तों ये हमें सॉल्व करना इसलिए पड़ गया क्योंकि वीडियो बनाते समय पिछले वाले वीडियो में एक्चुअली मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी, a स्क्वायर लिख दिया था, इसीलिए हमें ये बनानी पड़ गई, नहीं तो मैं पूरा समझा देता आपको। चलिए दोस्तों फिर भी मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को हमें ए क्यू निकालना है, 6a स्क्वायर निकालना है, प्लस 7a प्लस 2y निकाल कर 0 लाना है, जहाँ पर a क्या है दोस्तों? ये मैट्रिक्स a बराबर इतना दिया हुआ है। तो हम दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन को 4 स्टेप में पूरा करेंगे, देन सबको पुट कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा दोस्तों?
ए क्यू निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, ए क्यू निकालना है, फिर 6a² निकालना है, फिर 7a निकालना है, देन 2i निकालना है, देन क्या निकालना है दोस्तों, 2i निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ए क्यू निकालने के लिए दोस्तों हमें पता है ए क्यू निकालने के लिए a² इंटू ए होता है, ए क्यू होता है। तो पहले हमें a² निकालना पड़ेगा। a² के लिए दोस्तों मैंने ये निकाल दिया, a² मैंने निकाल दिया दोस्तों। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिखा है, देखिए सेम वही रूल है। इस तरह से 3 बार लाइनिंग करेंगे, 1:1 1, 0:0 0, 2:2 4। ठीक है दोस्तों, 0:1 0, 2:0 0 एंड 1:2 2। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा 2:1 2, 0:0 0 एंड 3:2 6। इस तरह से दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। ठीक है दोस्तों, ये a² का वैल्यू आया। अब देन आपको दोस्तों मैं दिखाता हूँ, मिस्टेक की वजह से मुझे ए क्यू ऊपर लिखना पड़ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं समझा देता हूँ आपको। सिर्फ दोस्तों देखिए ए क्यू में क्या है, ए क्यू के लिए a² इंटू ए करना पड़ेगा, तो a² मैंने अभी निकाला, और ए देखिए दोस्तों ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैंने लिख दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ ए क्यू निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है दोस्तों, 6a² है दोस्तों, क्या है, 6a² है। तो दोस्तों a² तो हमने अभी निकाला दोस्तों, a² तो हमने अभी निकाला, और 6 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। ये भी दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 6 5 30, मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ तक तो आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आ गए। अब देन थर्ड स्टेप क्या है दोस्तों, 7 है। 7 है तो a दिया हुआ है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, सेम इसी तरह प्रोसेस है दोस्तों। अब 4 स्टेप क्या है, 2i, तो 2 है, और i क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में वीडियो के पार्ट 1 में, मैट्रिक्स के पार्ट 1 में जिक्र किया है दोस्तों, थ्योरी बताते समय। ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है दोस्तों, तो इसको ध्यान से पढ़िए, याद रखिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों, 2 हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट, बाकी 0 हो जाएंगे। अब लास्ट पोजीशन है दोस्तों, सबको क्या करना है, जो अभी हमने स्टेप 1 2 3 4 निकाला, सबको दोस्तों ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, ये निकालिए, अब सबको दोस्तों पुट कर देना है। तो मैंने ए क्यू निकाला है, 6a² है, 7a है, 2i है दोस्तों, सभी का वैल्यू पुट कर देना है दोस्तों। मैं लिखता हूँ, तो चलिए दोस्तों मैंने सबको ऐड करके लिख दिया है। अब देखिए दोस्तों 21 30 21 7 21 एंड 7 28 और 2 30, 30 - 30 इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 0। देन 12 12 कैंसिल, 0, 34 और 4 48 38 एंड 10 48, देन 0, मतलब सभी दोस्तों सभी क्या आएंगे, 0। एंड इसी को बोलते हैं दोस्तों नल मैट्रिक्स। इसी को दोस्तों बोलते हैं नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, 0 से, ओ से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं, 0 से या ओ से, जिसे भी आप डिनोट करें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 18 पे। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2:2 ऑर्डर का, एंड I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मतलब I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो 2:2 ऑर्डर का है। शो करना है कि I प्लस ए इक्वल टू I माइनस ए इक्वल टू इतना है। ठीक है दोस्तों, तो शो करने के लिए हमें एक ही रूल पता है, चाहे हम LHS से RHS में पहुंच जाएं, चाहे RHS से LHS पहुंच जाएं, चाहे LHS और RHS को अलग अलग प्रूव करें। ठीक है, यही रूल है। तो चलिए दोस्तों पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या दोस्तों, I प्लस ए, यानी I क्या दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस ए दोस्तों क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0, दोनों को ऐड करते हैं दोस्तों, तो क्या आएगा 1
माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड वन, दोनों को ऐड करने के बाद दोस्तों ये आया। अब दोस्तों आरएचएस से चलते हैं, आरएचएस से चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या निकालेंगे, आई माइनस ए निकालते हैं। आई माइनस ए दोस्तों पहले निकालते हैं। तो आई माइनस ए क्या होगा, आई क्या है 1 0 0 1। सबसे पहले हम आई माइनस ए निकालते हैं दोस्तों, देन हम उसको कॉस माइनस कॉस अल्फा वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्या है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू एंड 0। इसको क्या करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है दोस्तों। तो 1 माइनस 0 1, क्या हो जाएगा प्लस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा दोस्तों, एंड 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आई माइनस जो अभी हमने निकाला, आई माइनस ए जो हमने अभी यहाँ पर निकाला है, इसका हम वैल्यू रखते हैं आगे ऊपर में। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आई माइनस ए का वैल्यू हमने लिख दिया है। अब इसको क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है दोस्तों, 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा मल्टीप्लिकेशन का रूल दोस्तों, 1 इंटू कॉस अल्फा 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 1 साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, आगे सेम प्रोसेस, 1 इंटू माइनस साइन अल्फा 1 इंटू प्लस 10 1 इंटू साइन अल्फा 1 इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस 10 अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, देन नीचे वाला से माइनस 10 अल्फा बाई टू, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा और 1 इंटू कॉस अल्फा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे की ओर। हम जानते हैं दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये दोस्तों मैंने साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दिया। तो आगे चलते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, सबके बटा में हो जाएगा दोस्तों कॉस अल्फा बाई टू। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी दोस्तों, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। फिर दोस्तों यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस अल्फा बाई टू। नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे दोस्तों। चलिए
तो चलिए दोस्तों, मैंने सब एलसीएम करके लिख दिया हूँ। एलसीएम है, बहुत आसान चीज़ है, आप भी कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है दोस्तों? कॉस ए माइनस बी। क्या होता है दोस्तों? कॉस ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, कॉस अल्फा बाई टू। यहाँ पे दोस्तों साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ देखिए ए की जगह क्या है? अल्फा बाई टू, तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा, साइन ए माइनस बी और कॉस अल्फा बाई टू। सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन अल्फा दोस्तों यहाँ पर निगेटिव साइन छूट गया है, माइनस वाला, तो ये मैं निगेटिव साइन दे रहा हूँ नीचे में। क्या निगेटिव साइन आता रह रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस साइन, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटा कॉस अल्फा बाई टू। और ये दोस्तों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है? कॉस ए माइनस बी होता है दोस्तों। तो अल्फा माइनस अल्फा बाई टू बटा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है दोस्तों, सबका ऑर्डर लिखते जाएंगे, अगर कहीं छूट गया है दोस्तों तो आप लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू क्या होगा दोस्तों? अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है दोस्तों, साइन अल्फा बाई टू माइनस अल्फा यानी साइन माइनस अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू बटा कॉस अल्फा बाई टू। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा माइनस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस बटा कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है दोस्तों, 2:2 मैट्रिक्स का है ये दोस्तों। कॉस अल्फा बाई टू कट के 1 हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस टेन अल्फा बाई टू। ठीक है दोस्तों, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक मिनट दोस्तों, यहाँ माइनस छूट गया था। ओके दोस्तों, तो साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू एंड कॉस अल्फा बाई टू कैंसिल 1। ठीक है दोस्तों, ये 2:2। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये हुआ मेरा आर एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल टू सेम है दोस्तों। ये हुआ मेरा आर एच एस दोस्तों। ठीक है, और ये देखिए दोस्तों आर एच एस 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू 10 अल्फा बाई टू 1। ये भी देखिए दोस्तों एल एच एस में 1 माइनस 10 अल्फा बाई टू 10 अल्फा बाई टू 1। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस दोस्तों लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो वीडियो को फिर से बैक करके देख सकते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 है और उसको दो अलग अलग 30,000 को दो अलग अलग बॉन्ड में बांटना है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। मतलब पहले जो बॉन्ड है उसमें से 5%, पहले जो 30,000 को दो बॉन्ड में दिया, पहले बॉन्ड से उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है और दूसरे बॉन्ड से उसको 7% का इंटरेस्ट मिलता है। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड determine how to divide 30,000 amount of two types of bond if the trust fund and obtained amount is annual interest of Rs 1800 2000।
मतलब बोल रहा है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से ये बताना है कि 30,000 को 30,000 को दोनों बॉन्डों में कितना कितना बांटा जाए कि एनुअल एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल का इंटरेस्ट 1800 है, एक क्वेश्चन है, या फिर 2000 है। तो हमें 1/1 1800 के लिए अलग, 2000 के लिए अलग बनाना है। तो चलिए दोस्तों, मैं 1800 के लिए बनाते हैं, 2000 के लिए आप सेम मेथड से बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। तो मतलब सीधा सीधी समझिए कि हमें 30,000 को दो भाग में बांटना है, और एक भाग पर 5% मिलता है और दूसरे भाग पर 7% मिलता है, और दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर हमें 1800 होता है। दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर दोस्तों कितना होता है? 1800। तो 30,000 को कितना कितना बांटे, यही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, हम मान लेते हैं कि एक बॉन्ड में हम 100 रुपया दिए, तो दूसरे बॉन्ड में कितना हुआ? 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों दोनों दो बॉन्ड में बांटना है 30,000 को। ठीक है दोस्तों। देन 4 RS X interest rate be 5%, and for RS 30,000 minus X इंटरेस्ट रेट भी 7%। ठीक है दोस्तों। एक्स रुपीज़ के लिए 5% है, 30,000 माइनस एक्स रुपीज़ के लिए 7% है। तो आप जानते हैं दोस्तों, एनुअल इंटरेस्ट के लिए, एनुअल इंटरेस्ट के एसआई का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? P गुने R/100, क्योंकि T तो 1 ईयर है, तो 1 मल्टीप्लाई करे, 1 लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यही हम उपाय करने वाले हैं। हमारे पास टोटल कितने इनकम है? एक्स है। ठीक है। तो मैंने मैट्रिक्स मेथड से बनाना है, तो हम अपने टोटल इनकम, अपने दोनों मनी को लिखते हैं, मतलब पी जो हमारा प्राइस है, जो हमारा मूलधन है, उसको लिखते हैं। तो जो हमारा प्रिंसिपल है, सॉरी दोस्तों, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, तो जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो एक प्रिंसिपल मेरा एक्स है और दूसरा प्रिंसिपल मेरा 30,000 माइनस एक्स है। ठीक है दोस्तों। अब दोनों मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें, अगर ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो इसको हमें वर्टिकल मैट्रिक्स लिखना ही पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो हमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन होते नहीं है। ये 1:2 का है तो ये 2:1 का होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें रेट को हमें वर्टिकल मैट्रिक्स में रखना होगा। रेट कितना है? एक 5% है दोस्तों, और एक कितना है? 7% है। ठीक है दोस्तों। इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट हमें कितने मिल रहे हैं दोस्तों? 1800। कितने मिल रहे हैं? 1800। तो चलिए दोस्तों उसको मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू 5 यानी 5x/5x% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इक्वल टू 1800। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100 इक्वल टू 1800। सॉरी 1800 है, इसको लिखते हैं 100 एलसीएम हो जाएगा, तो 5 पे ये हो जाएगा -7x प्लस 5x -2x प्लस
21 2,10,000। ठीक है दोस्तों, इसको टू 1800 माइनस 2x इक्वल टू दोस्तों 1800 दो 100 मल्टीप्लाई हो गया -2140, यानी -2x इक्वल टू -30,000, इसलिए x इक्वल टू 1500, यानी एक बॉन्ड में हमें कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 15,000। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा यहाँ पर स्पेस की कमी हो गई तो हम ऊपर ही लिख देते हैं 4 फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट must be done equal to 15,000, and for second bond investment must be done equal to 30,000 minus x equal to 30,000 minus 15,000 equal to 15,000। मतलब दोनों केस में दोस्तों हमें 15,000 अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें 1800 इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम प्रोसेस से आप इसका सेकेंड बना लीजिएगा। 18 हम 1800 लेकर चले, हम यहाँ पर 1800 लेकर चले, आपको यहाँ पर 2000 रख देना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है एकदम 19 जैसा ही। क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक बुक शॉप है पर्टिकुलर स्कूल का, जिसमें 10 डोजन केमिस्ट्री बुक है, 8 डोजन फिजिक्स बुक है, 10 डोजन इकोनॉमिक बुक है, और प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है 80, 60 एंड 40 ईच रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले लिखा हुआ केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री का 80 रुपया देन है, फिजिक्स तो फिजिक्स का 60 रुपया फिर है, इकोनॉमिक बुक तो इकोनॉमिक का 40 रुपया। मतलब जिस क्रम में लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, उसी ऑर्डर में इसका प्राइस भी है। पहले केमिस्ट्री तो पहले केमिस्ट्री का प्राइस, फिजिक्स तब फिजिक्स का प्राइस, तब इकोनॉमिक्स तब इकोनॉमिक्स का प्राइस। तो पूछ रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि मैट्रिक्स अलजेब्रा से ये आप बताइए कि इतने बुक देने पर जो सेलर है उसको कितना प्राइस मिलेगा। तो हम मान लेते हैं कि आपको यहाँ दिखा है कि पहले केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का 80 रुपया है, देन फिजिक्स है, फिजिक्स का 60 रुपया, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक का 40 रुपया। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक कितने हैं? केमिस्ट्री बुक 10 डोजन है, फिजिक्स 8 डोजन है, एंड इकोनॉमिक बुक 10 डोजन है। आप जानते हैं दोस्तों कि 1 डोजन इक्वल टू 12 कितना होता है दोस्तों? 1 डोजन इक्वल टू 12 नंबर। एक डोजन में 12 नंबर होते हैं। अगर किसी का प्राइस हमें जानना हो तो कितने बुक्स है उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा दोस्तों। तो सेलर विल गेट प्राइस, क्या करेंगे दोस्तों कि कितने डोजन है, सबसे पहले डोजन कितने हैं, 10 डोजन है, देन फिर 8 डोजन है, फिर 10 डोजन है। ठीक है दोस्तों, मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले 10 था तो 10 डोजन, फिर 8 है, फिर 10 है, तो उसी तरह पहले 80 है, फिर 60 है, एंड देन फिर 40 है। ठीक है दोस्तों, और हाँ डोजन, ये तो सिर्फ डोजन का है दोस्तों। एक डोजन में कितने नंबर, ये एक नंबर का, ये जो दोस्तों दिया हुआ है डोजन का प्राइस नहीं है, 1 बुक का है, पर बुक, ये पर बुक प्राइस है दोस्तों, एक बुक का। तो हमें डोजन से बुक में बदलने के लिए हमको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 120, 96, 120, 80, 60, 40। अब दोस्तों कर देते हैं
120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो चलिए दोस्तों सबको मल्टीप्लाई ऐड करके लिखते हैं, सॉल्व करके लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। मल्टीप्लाई करने पे 20,160 आता है। तो दोस्तों तो बुक ऑनर है वो कितना पाएगा, 20,160 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है देखने में, लेकिन बहुत ही इजी है दोस्तों। ये ऐसा लग रहा है कि कौन से कोडवर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक्चुअली ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कोडवर्ड यूज़ नहीं है, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन नहीं। ये बहुत ही देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजीली पढ़ने पे नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये दोस्तों मेरे समझाने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन समझने से पहले जरूरी है, आंसर बनाने से पहले दोस्तों जरूरी है कि उसका क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आंसर कहाँ से देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, XYZWP ये 5 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पांचों के ऑर्डर दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली बोल रहा है दोस्तों। मतलब एक्स का जैसे जैसे XYZ है उसी ऑर्डर में उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, द रिस्ट्रिक्शन ऑन N K एंड P, N K और P पे रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। रिस्ट्रिक्शन मतलब कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, एक लिमिट वैल्यू दिया हुआ है कि वही हो सकता है। ठीक है दोस्तों, N K और P पर। तो बताइए कि PY प्लस WY का ऑर्डर क्या हो सकता है जब इसमें ऑप्शन है दोस्तों K = 3 हो, P = N हो। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसका हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो P मैट्रिक्स का ऑर्डर दोस्तों कितना है, P का तो हमने लिखा ही नहीं। ऑर्डर ऑफ P दोस्तों, P का कितना दिया हुआ है, सबसे लास्ट में P, तो सबसे लास्ट में है P/K। ठीक है दोस्तों, PY + WY, तो P का लिख लिया हूँ, Y का लिख लिया हूँ, W का लिख लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं। P मैट्रिक्स P मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है दोस्तों, P/K एंड मल्टीप्लाई है दोस्तों P/Y। Y ऑर्डर Y का क्या है दोस्तों, 3, Y का क्या है दोस्तों 3/K प्लस W का क्या है दोस्तों, W का क्या है दोस्तों N/3 एंड Y का क्या है दोस्तों, Y का क्या है दोस्तों 3/K। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ रही होगी, सबको क्लियर दिख रही है। तो चलिए देखते हैं अब इसको। इसमें दोस्तों मैट्रिक्स में नंबर दिया हुआ रहता था, एलिमेंट दिए हुए रहते थे। यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर से पता करना है कि लास्ट में आंसर क्या होगा। हमने दोस्तों पहले से ही थ्योरी में बता रखा है कि दोस्तों हमें ऑर्डर का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। ऑर्डर नहीं ध्यान रखेंगे तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पर बोला है दोस्तों रिस्ट्रिक्शन विल डिफाइन। ये तभी डिफाइन हो सकता है, कब डिफाइन हो सकता है दोस्तों, कि ये दोनों इक्वल हो। ये दोनों क्या हो दोस्तों, इक्वल होना चाहिए, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा दोस्तों तो मल्टीप्लिकेशन संभव का नहीं, कैसे होगा। तो सबसे पहला बात कि K = 3 होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो K = 3 जब हो जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन होके PY मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा दोस्तों, मैंने पहले ही समझाया है कि मल्टीप्लिकेशन में ये और ये अगर बन गया, ये और ये अगर मिल गया तो इसका ऑर्डर क्या होगा, P/K बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा, P/K प्लस W और Y। देखिए दोस्तों इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि दोनों कॉलम और रो मिल रहा है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, W और Y को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा इसका ऑर्डर N/K का होगा दोस्तों। किसका होगा, N/K का। और ये दोनों के बीच में एडिशन है दोस्तों।
इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में ऑडिशन, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन है, मतलब जोड़ है। तो जोड़ एडिशन करने के लिए दोस्तों उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमने पहले भी बताया था थ्योरी में कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब उसका ऑर्डर सेम हो। तो के का तो सेम है, ये भी सेम होना चाहिए। तो दूसरा बात क्या निकली कि P इज इक्वल टू एन होना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन में है। यस, K इज इक्वल टू 3, P इज इक्वल टू एन, ऑप्शन इज ए। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं सेकेंड, सेम क्वेश्चन है, इसी जैसा है दोस्तों, सेम क्वेश्चन। एज्यूम एक्स वाई जेड पी, ये सब मैट्रिक्स दिए हुए दोस्तों, सभी के ऑर्डर दिए हुए हैं। इफ n इक्वल टू पी, अगर दोस्तों n इक्वल टू पी है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z क्या होगा दोस्तों? तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सबसे पहले x का ऑर्डर देखते हैं दोस्तों। ऑर्डर ऑफ x क्या है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ x क्या है? 2:n। एंड ऑर्डर ऑफ z क्या है दोस्तों? z यानी थर्ड बार में है तो 1 2 3 2:p है दोस्तों। तो दोस्तों ऑर्डर, अब इसके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है दोस्तों। इसके बीच में क्या करना है दोस्तों? सब्ट्रैक्शन करना है 5z। अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, सबसे पहले इस x का ऑर्डर लिख देते हैं 2:n और 2:p। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा, ऑर्डर 2:n हो जाएगा, माइनस 5z हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2:p हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2:p। यहाँ पर दोस्तों बोल रहा है इफ n इक्वल टू p, n की जगह पर क्या हो दोस्तों? p हो, n की जगह पर p हो, तो इसके ऑर्डर क्या बनेंगे दोस्तों? n बराबर p दिया है दोस्तों, तो ऑर्डर यही हो सकते हैं। सपोज कोई इन दोनों को माइनस करने पर सपोज z आया, 7s को 5s से मल्टीप्लाई किए, सपोज माइनस करने पर z आया, तो ऑर्डर तो वही रहेंगे। तो या तो 2:n होगा या तो दोस्तों 2:p होगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो देखते हैं दोस्तों 2:n या 2:p कौन सा ऑप्शन में। तो 2:p तो नहीं है दोस्तों, कहीं नहीं है, लेकिन 2:n जरूर है दोस्तों। आंसर बी इज करेक्ट। या तो 2:n हो सकता है दोस्तों, या तो 2:p हो सकता है, या तो 2:n या तो 2:p, क्योंकि n इक्वल टू p दिया हुआ है दोस्तों, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो देखते हैं दोनों में से कौन आंसर है, ये है कि ये है। तो चलिए दोस्तों, हमें बी आंसर मिल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। अब आगे है दोस्तों 3.3 पढ़ने से पहले दोस्तों हमें इसके थ्योरी पे आना है दोस्तों, क्योंकि जो हमने थ्योरी बताया था पार्ट 1 में, वो थ्योरी सिर्फ 3.1 एंड 3.2 के लिए है दोस्तों। अब 3.3 एंड 3.3 से पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी है दोस्तों, वो बता देंगे। फिर 3.4 से भी पहले कुछ थ्योरी है दोस्तों। तो हर एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी बताते चलेंगे दोस्तों, ताकि उससे रिलेटेड एक्सरसाइज होता रहे, ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, सब आसानी से समझ में आए। ठीक है दोस्तों।